में क्या पढ़ लिया है, #ATK²। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया है, अगर उसकी बात करें तो अभी तक इस चैप्टर में हमने बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें पढ़ ली हैं। तो एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं, एक बार उसको वापस से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यही ऑब्वियसली हमने पढ़ा कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर ऊपर से देखो तो साइन कॉस टेन, नीचे से देखो तो कोसेक सेक कॉट, है ना। साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H, टेन होता है P/B, कोसेक होता है H/P, H/B, B/P। हमने ये देखा कि जो साइन होता है उसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। हमने देखा कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और हमने देखा कि जो टेन थीटा होता है उसका उल्टा होता है कॉट थीटा। ये तीनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, इन्हें कहते हैं रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटीज, इन्हें कहते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। याद आ रहा है, ये सारे हमने पढ़े थे, मैं जस्ट रिकैप करवा रहा हूं, कुछ लिखना नहीं है तुम्हें, बस दिमाग में सोचना है कि हाँ यार भैया ये आपने पढ़ाया था, बस दिमाग में एक बार सोचना है कि हाँ भैया ये आपने पढ़ाया था। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको एक और आइडेंटिटी बताई कि जो टेन होता है उसको बोल देते हैं हम साइन अपॉन कॉस, ये एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई। और जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है हमारा कॉट थीटा। क्या क्या मेरी बात क्लियर हुई, क्या मेरी बात क्लियर हुई। साइन अपॉन कॉस टेन होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। इसको मैं ऐसे याद रख लेता हूं कि सी से कॉट, सी से कॉस। तो कॉट के लिए वरना कंफ्यूज हो जाता है ना कि साइन अपॉन कॉस टेन था या कॉस अपॉन साइन टेन था, ऐसे कंफ्यूज होता है। तो मैंने ऐसे याद रखा हुआ था कि सी से कॉट है और सी से कॉस है, तो कॉट वाले में कॉस ऊपर होता है तो टेन वाले में साइन ऊपर होगा। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई, याद आ रहा है, मैंने आपको बताया, जल्दी से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भरोगे, मैं आपके सामने लिख के दे रहा हूं, देखता हूं कितने बच्चों को याद है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो 0 पे क्या होगा, 30 पे क्या होगा, 45 पे क्या होगा, 60 डिग्री पे क्या होगा और 90 डिग्री पे क्या होगा। ये टेबल जल्दी से हर एक बच्चा भरेगा। साइन याद कर लोगे तो बाकी सारे अपने आप हो जाएंगे। साइन क्या होता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना ना ना, 1 होता है। साइन 90 हमारा 1 हो गया। कॉस अगर चाहिए तो इसको उठा के ऐसे पलट दिया तो यहाँ पे आ गया 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। तो मैं तो साइन और टेन याद करके रखता हूं, साइन और टेन याद रखता हूं, कौन बार बार डिवाइड करेगा। टेन भी याद कर लिया, 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड, 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड, समझ गए, 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। इस तरह से फिर कोसेक जो होता है साइन का उल्टा, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा, तो कॉस का 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, ठीक है जी। फिर इसके बाद कॉट थीटा जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। ठीक है जी। तो ये हमारी अभी तक की कहानी थी, ये हमने अभी तक जो इस चैप्टर में पढ़ा उससे रिलेटेड हमने चीजें ये सारी याद करी थी। आई होप आपको ये याद होगा। छोटे से 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताया और एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने आपको बताई है। ये टेबल हमें एटलीस्ट सामने चिपका लेनी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी। चलिए चलिए, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक पोल डाल दिया जाए। आप सभी के सामने एक क्वेश्चन है, साइन ऑफ 2a + b √3/2 है, tan ऑफ a + 2b 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक हमें चीज दी गई है उसकी वैल्यू निकालनी है, cot 4a - 7b, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे मेरी जान, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सोचो, 2 मिनट का दो, कैसे निकालेंगे। बोला जा रहा है साइन ऑफ 2a + b √3/2, साइन ऑफ 2a + b ये दे रखा है √3/2। साइन थीटा √3/2 कब होता है, √3/2 की जगह क्या मैं साइन 60 लिख दूं, लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन 60 √3/2 तो होता है। तो ये हो गया साइन ऑफ 2a + b बराबर साइन 60, साइन से साइन कट गया बट लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे हमें मिल गया 2a + b की वैल्यू 60 डिग्री, एक इक्वेशन। दूसरा में दिया हुआ है tan ऑफ a + 2b 1, tan ऑफ a + 2b ये हमें 1 दिया हुआ है। अगर इसको सॉल्व करें तो 1 की जगह लिख सकते हैं हम tan 45, tan 45 1 होता है, तो tan ऑफ a + 2b ये आ गया tan 45, tan से tan कट गया बट लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऐसे कटना अलाउड नहीं होता है बट हम मन में ऐसे सोच लेंगे बस, tan से tan कट गया तो a + 2b बराबर आ गया 45, ये आ गया हमारी सेकंड इक्वेशन। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन भी, आपके पास सेकंड इक्वेशन भी है। क्या आप इन दोनों को सॉल्व करके, क्या आप इन दोनों को सॉल्व करके निकाल सकते हो a और b की वैल्यू। इन दोनों को सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे मेरी जान, यहां 2a है, यहां सिर्फ a है, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 2a + 4b बराबर हो जाएगा 45 × 2 हो गया 90। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। एक है 2a + b बराबर 60 और एक है 2a + 4b बराबर 90। इन दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर दे तो यहां माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस कट गया, b - 4b - 3b 60 - 90 - 30, ये क्या गया 3 10 30, तो b की वैल्यू आ गई 10 डिग्री, b आ गया हमारा 10 डिग्री आ गया। जैसे ही b आ गया a कैसे मिलेगा, किसी में भी पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, b बराबर 10 जो है ये b बराबर 10 यहां पुट कर देते हैं। यहां अगर हम पुट कर दें तो पुट करने पे क्या बन जाएगा मेरी जान, 2a + b की वैल्यू 10 बराबर 60, 10 उधर चला जाएगा तो 60 - 10 हो गया 50 बराबर 2a, तो ये 2 2 25। ठीक है जी, तो ये हो गया a की वैल्यू आ गई 25 डिग्री, a भी आ गया b भी आ गया। हमसे पूछा क्या है,
हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें टू फाइंड है कॉट ऑफ 4a माइनस 7b की वैल्यू, 4a माइनस 7b, तो ये हो गया कॉट ऑफ 4 इंटू a है 10, नहीं a है 25, a है 25 माइनस 7 इंटू b है 10, तो ये क्या हो गया कॉट ऑफ 25 चौके 100 माइनस 70, तो ये आ गया कॉट 30, कॉट 30 क्या हो गया, कॉट 30 मतलब tan 30 का उल्टा, tan 30 क्या होता है 0 1/√3, तो 1/√3 का उल्टा √3, तो ये आ गया इसकी वैल्यू √3, ये हमारा आंसर है। तो ए ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है tan ऑफ a प्लस बी हमें दे रखा है √3, tan ऑफ a माइनस बी दे रखा है 1/√3, ठीक है, ये 1/√3 है, ठीक है जी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमसे वैल्यू पूछी हुई है किसकी, इस पूरी एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। क्या आप निकाल सकते हो, क्या आप निकाल सकते हो, जल्दी से ए और बी फाइंड करो, जल्दी से ए और बी फाइंड करो और इस एक्सप्रेशन में पुट करो। तो बोला जा रहा है tan ऑफ a प्लस बी √3, tan ऑफ a प्लस बी, इसकी वैल्यू √3 दी है। tan थीटा √3 कब होता है मेरी जान, tan थीटा √3 कब होता है मेरी जान, tan थीटा √3 होता है 0 1/√3 1√3 tan 60, तो √3 की जगह tan 60 लिख दिया, तो tan ऑफ a प्लस बी बराबर tan 60 हो गया, tan से tan कट गया तो a प्लस बी की वैल्यू 60 आ गई, ऐसे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं tan ऑफ a माइनस बी, ये दे रखा है हमें 1/√3, तो 0 1/√3 tan 30 होता है 1/√3, तो यहां से आ गया tan ऑफ a माइनस बी बराबर tan 30, tan से tan कट गया तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्रीज, a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्रीज। अरे क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। क्या इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, क्या इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या आ रही है जी a और b की वैल्यू, इसको और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपकी a और b की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ रही है जी, क्या आ रही है, ऐड करके 60 माइनस करके 30, तो माइनस करके 30 आ जाए तो 45 प्लस 15, 45 प्लस 15, a बराबर 45 b बराबर 15, तो a और b की वैल्यू आ रही है 45 और 15, ठीक है जी। हमसे फाइंड क्या करवाया जा रहा है, टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है tan a इंटू साइन ऑफ a प्लस बी प्लस cos a इंटू tan ऑफ a माइनस बी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो हमसे साइन tan a, तो a की वैल्यू क्या है a 45 है, तो tan 45 इंटू साइन ऑफ a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू 60 थी, तो साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस cos a, तो cos 45 इंटू में tan ऑफ a माइनस बी, तो tan ऑफ a माइनस बी की वैल्यू है 30, तो tan 30, tan 45 की वैल्यू होती है 1, sin 60 की वैल्यू 0 1/2 √3/2 प्लस cos 45 1, tan 30 0 1/√3, तो यह आ जाएगा √3/2 प्लस 1/√3। एलसीएम ले ले नीचे 2√3, इसके पास √3 के पास 2 ऑलरेडी है, 2 ऑलरेडी है, 2 ऑलरेडी है, तो ऊपर √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 प्लस इस 1 के पास √3 ऑलरेडी है, क्या नहीं है 2 नहीं है, तो 2 पर 3 + 2 5/2 √3, रेशनलाइज कर देना, रेशनलाइज करके आंसर आ जाएगा, रेशनलाइज करके आंसर आ जाएगा। क्या गलती है मेरी जान, cos 45 गलत है, अच्छा cos 45 1/√2 होता है, अरे जी cos 45 1/√2 होता है, सॉरी जी सॉरी, cos 45 हो गया 1/√2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 1/में √2 इंटू √3, √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा वैसे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, क्लियर है मेरी जान। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं बस तुम्हारे ऊपर यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन डाल के छोड़ रहा हूं कि तुम्हारे पास इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भैया ए और बी निकाल लो, फिर ए और बी को पुट करने के बाद कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ ले। तो ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, ये भी आपका सीबीएसई का क्वेश्चन है, लेटेस्ट सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है जो हमने अभी इससे पहले करा। ए और बी की वैल्यू निकलवा लेगा, ए और बी निकल गया, फिर कोई एक्सप्रेशन दे देगा, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल दो। क्लियर है, क्लियर है बंधु। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC जो कि B पे राइट एंगल है, B पे राइट एंगल है, B पे राइट एंगल है। तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि B पे राइट एंगल है, ठीक है जी। हमसे क्या पूछा हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ A प्लस C, हमसे पूछा हुआ है क्या, हमें फाइंड करना है टू फाइंड साइन ऑफ A प्लस C, साइन ऑफ A प्लस C की वैल्यू पूछिए, साइन ऑफ A प्लस C की वैल्यू पूछिए। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो ये एंगल A है, ये एंगल C है। क्या आपको एक प्रॉपर्टी पता है, क्या आपको एक प्रॉपर्टी पता है, क्या आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि एक नाम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, कि तीनों एंगल का सम, एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। एक ट्राइंगल में, वाह यार तुम सब लोगों ने तो आंसर निकाल लिया, कैसे कैसे आंसर निकाल लिया तुम लोग, तो है आंसर लिखे जा रहे हो, क्या बात है, क्या बात है यार, वाह यार शाबाश, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि तुम इसका आंसर निकाल पाओगे, वाह यार शाबाश। जिसने कर लिया बहुत बढ़िया, जिसने नहीं करा, जिसने नहीं करा मैं बता देता हूं, जिसने नहीं करा मैं बता देता हूं। तीन एंगल का सम, तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। बी हमारे पास 90 है, तो एंगल A प्लस एंगल C ऐसे कैसे छोड़ दो, बराबर 180, ये 90 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 बराबर हो गया एंगल A प्लस एंगल C, तो एंगल A प्लस एंगल C हो गया 90 डिग्री,
तो हमें जो एंगल ए प्लस सी चाहिए था, ये ए प्लस सी आ गया हमारे पास 90 डिग्री। तो हमसे पूछा गया एक तरह से साइन 90 डिग्री की वैल्यू बताओ। साइन 90 डिग्री होता है 1। ये हमारा आंसर है। तो ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर आपको याद हो, जिन बच्चों को याद थी उन्होंने क्वेश्चन कर लिया कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्या आ रहा है इसका आंसर? एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी है हमारा। इस ट्राइंगल में हमें बोला जा रहा है कि राइट एंगल कहां पे है? 90 डिग्री है एंगल ए पे। तो एंगल ए जो है, अभी एंगल ए 90 डिग्री है, तो ए बी सी कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कुछ बी एंगल होगा, कुछ सी एंगल होगा। तो हमें ये समझ में आ गया, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल ए 90, तो 90 प्लस बी प्लस सी बराबर 180। ये 180 उधर आके 90 हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 बराबर आ गया बी प्लस सी। तो एंगल बी प्लस एंगल सी आ गया 90 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी आ गया 90 डिग्री, ठीक है जी। तो एंगल बी और बी प्लस सी 90 डिग्री आ गया। हमसे पूछा क्या है? टू फाइंड की बात करें तो टू फाइंड है tan ऑफ b प्लस सी बाई 2। ये अंदर पूरा का पूरा एंगल है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो tan ऑफ b प्लस सी की वैल्यू क्या है? b प्लस सी की वैल्यू है 90, तो 90 बाई 2। तो ये आ गया tan ऑफ 90 अपॉन 2 हो गया 45, तो tan 45 हो गया हमारा 1। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आई होप आपने वो करा होगा, आई होप आपने वो ट्राई करा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ट्राइंगल एबीसी, ठीक है जी। उस ट्राइंगल के अंदर जो tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी है वो 1 है, और जो sec ऑफ b प्लस सी माइनस a है वो 2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। a b और c की वैल्यू हमसे पूछी गई है। हो गया है सभी का? कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? जो जो दिया हुआ है वो लिखते हैं, चलो। तो tan ऑफ a प्लस बी माइनस सी, ये 1 दिया है। tan ऑफ a प्लस बी माइनस सी 1 दिया है, 1 की जगह tan 45 लिख दूंगा, तो ये आ गया tan ऑफ a प्लस बी माइनस सी बराबर tan 45। tan से tan कट गया, तो a प्लस बी माइनस सी बराबर आ गया 45 डिग्री। क्लियर है जी? क्लियर है क्या सभी को? पहली एक इक्वेशन बन गई, पहली एक इक्वेशन बन गई हमारी ये। नेक्स्ट की अगर बात करें, sec ऑफ b प्लस सी माइनस ए, तो sec ऑफ b प्लस सी माइनस ए, ये आ गया हमारा 2। तो sec ऑफ b प्लस सी माइनस ए अगर 2 है, तो यहां से sec थीटा 2 कब होता है? sec थीटा 2 कब होता है? टेबल सोचो, टेबल सोचो। sec थीटा हमारा 2 कब होगा? sec थीटा हमारा 2 होगा 60 डिग्री पे, तो sec 60 जो होगा वो 2 होगा। तो यहां से आ जाएगा 2 की जगह लिख सकते हैं हम, 2 की जगह लिख सकते हैं sec 60 डिग्री। तो ये आ गया sec ऑफ b प्लस सी माइनस ए बराबर sec 60 डिग्री। sec से sec कट गया, तो b प्लस सी माइनस ए बराबर आ गया हमारा 60 डिग्री। ये हमारा दूसरी इक्वेशन बन गई है ना। ये पहली इक्वेशन हमारी बन गई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से सुनो मेरी जान, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हो, अगर हमारे पास यहां से जैसे a b और c 3 वेरिएबल है ना, 3 चीजों की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 चीजों की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अगर हमें 2 चीजों की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, जैसे खाली a और b है, अगर हमें 2 चीजों की वैल्यू फाइंड करनी थी तो 2 इक्वेशन से काम बन जाता था, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते थे, है ना। अगर हमें 2 चीजें हैं, a और b, सिर्फ 2 चीजें हैं, 2 अननोन वैल्यू हैं, वेरिएबल मतलब अननोन वैल्यू। तो अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए, अगर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। 2 वेरिएबल है, यहां पे a और b 2 वेरिएबल थे, तो 2 इक्वेशन से काम चल गया, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा, a और b आ गया। तो 2 वेरिएबल, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? जितने वेरिएबल, जैसे यहां पे सिर्फ 2 वेरिएबल थे तो 2 इक्वेशन से सॉल्व हो गया, यहां पे भी 2 वेरिएबल थे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, a और b की वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, a b c 3 वेरिएबल हैं, पर इक्वेशन 2 ही है, इक्वेशन 2 ही है। तीसरी इक्वेशन कहां से लाएं? अगर 3 वेरिएबल है तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए, तीसरी इक्वेशन कैसे लाएं? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हम वापस से यहां लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कि तीनों ही एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मिल गई तीसरी इक्वेशन, मिल गई तीसरी इक्वेशन। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई और 3 ही वेरिएबल हैं। अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई और 3 ही हमारे वेरिएबल हैं। कैसे सॉल्व करें? 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल कैसे सॉल्व करें? जैसे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करते थे भाई, जैसे ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल थी, तो 2 इक्वेशन पकड़ी, दोनों को सॉल्व करा, b निकल गया, एक निकल गया तो दूसरे में पुट करा, a निकल गया। समझ रहे हो भाई? अगर 2 इक्वेशंस होती थी तो कैसे सॉल्व करते थे? इन दोनों को पकड़ा, सॉल्व करके एक की वैल्यू निकाल ली, जैसे ही b निकल गया इसी में पुट करा, a निकल गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले कोई भी 2 पकड़ लो, कोई भी 2 इक्वेशन पकड़ लो, फर्स्ट वाली पकड़ ली और मान लो सेकंड वाली पकड़ ली, मान लो फर्स्ट वाली पकड़ ली और सेकंड वाली पकड़ ली। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी माइनस सी बराबर 45, और दूसरी है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दो, a पे माइनस a है, b पे प्लस है और c पे प्लस है, बराबर 60 डिग्री। समझ लो? समझ? मैंने क्या करा, ए बी सी एक साथ लिख दिया, अभी ये ए बाद में लिखा है, बी पहले लिखा है, तो मैंने ए बी सी इसी तरह से लिखा जैसे यहाँ पे ए बी सी। अब हम ध्यान से अगर देखें तो ये दोनों इक्वेशन मात्र ऐड होने से ही ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बी प्लस बी हो गया 2b, तो 2b बराबर हो गया 60 प्लस 45 105 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 2 5 10, तो b बराबर 105/2 कर दो, तो b एंगल आ गया 105/2, b एंगल आ गया हमारा 105/2। एक की वैल्यू आ गई है, एक की वैल्यू आ गई है। अब एक की वैल्यू अगर आ गई तो ऐसा करते हैं, वापस से किसी और को सॉल्व करते हैं, वापस से कोई और उठाते हैं। बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, तो ऐसा करते हैं हम कोई 2 और उठाते हैं जिनको सॉल्व करें। मान लो हम सेकंड और थर्ड को उठाएं, मान लो हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अब सॉल्व करें,
पहले हमने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करी, बी आ गया। अब मैं सेकंड और थर्ड उठा रहा हूं, मान लो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को उठा के सॉल्व करता हूं। सेकंड इक्वेशन है माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 और थर्ड है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड करते ही ए कट गया, ऐड करते ही ए कट गया, या तो ऐड कर दूं या मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो और आसान हो जाएगा। सबट्रैक्ट करने में देखो यहां प्लस है तो यहां माइनस, यहां प्लस है यहां माइनस, यहां प्लस है यहां माइनस, यहां प्लस है यहां माइनस, बी माइनस बी कट गया, सी माइनस बी सी कट गया, 180 में से 60 गए माइनस 120, माइनस ए माइनस 2 है ना, माइनस ए माइनस 2 है, माइनस से माइनस गया 2 6 12 0, तो एंगल ए आ गया 60 डिग्री। बी भी आ गया, ए भी आ गया, लास्ट एंगल निकाल सकते हो, ए भी आ गया, बी भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया। क्या गलती है? फर्स्ट वाला कैसे भाई? 2b बराबर 6 4 10 105 सही तो है, सही तो है। सी कैसे निकालेंगे भाई? देखो ध्यान से देखो, ए भी पता है, बी भी पता है, क्या तुम सी निकाल सकते हो? क्या तुम सी निकाल सकते हो? ए और बी पुट कर दो, यहां पे ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू 105/2 प्लस सी बराबर 180 डिग्री आ गया। तो 105/2 प्लस सी बराबर 180 माइनस 60, तो आ गया 120। तो 105/2 प्लस सी बराबर ये, तो सी की वैल्यू आ गई 120 माइनस 105/2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हो इसको, तो एलसीएम ले लो 2, तो ये हो गया 240 माइनस 105/2, तो एंगल सी की वैल्यू आ गई हमारी 240 में से 105 गए तो 100 गए तो 140 और 5 और गए तो 135, तो 135/2, तो एंगल सी भी आ गया। हमसे ये पूछा था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, तो हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। तो कभी भी 3 इक्वेशन आ जाए तो घबराना नहीं है, सॉल्व वैसे ही करते हैं जैसे हम 2 करते थे। क्या? किन्हीं 2 को उठाया सॉल्व करा मिल गया, फिर किन्हीं 2 को उठाया सॉल्व करा मिल गया, तो इसी तरीके से हम इक्वेशंस को करते हैं। ठीक है जी, तो जिन्होंने कर लिया था वेरी गुड, जिनसे नहीं हो पाया था कोई बात नहीं, अब लिख लो। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखना मेरे जान, अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन सेक टेन। इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को हमें एक्सप्रेस करना है, मतलब लिखना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इन तीनों को कॉट की फॉर्म में लिखना है। किस किस को? साइन को, सेक को, टेन को। किसकी फॉर्म में लिखना है? कॉट की फॉर्म में लिखना है। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो जिसकी टर्म्स में लिखना है, जिसकी टर्म्स में लिखना है उसको एक्स मान लो, उसको एक्स मान लो। कॉट की टर्म्स में लिखना है तो कॉट ए को मान लो एक्स। कॉट क्या होता है? पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। कॉट होता है बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी आ गया हमारा एक्स। ठीक है जी, अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको, अगर कुछ नहीं लिखा है तो भाई कैसे हैंग हो गया, तो अगर नीचे कुछ नहीं लिखा तो अपॉन 1 है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं b बराबर हो गया x के और p बराबर हो गया 1 के। ऐसे सॉल्व करते थे ना हम इसको, ऐसे सॉल्व करते थे ना भाई। जिसकी टर्म्स में लाना है, कॉट की टर्म्स में लाना है, तो कॉट को x मान लिया। ध्यान से देखो, मैं बहुत आसान तरीके से करवा दूंगा, मजा आ जाएगा क्वेश्चन को। ये अलग अलग तरीके से करवाते हैं टीचर्स, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं इस क्वेश्चन को करने का। जिसकी टर्म्स में लिखने को बोला है उसको x मान लिया, तो कॉट को हमने x मान लिया। कॉट क्या होता है? b अपॉन p, तो वो आ गया x अपॉन 1। रेशो को कैसे सॉल्व करते हैं? b बराबर x के और p बराबर 1 के। इसकी तरह से अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 1k का स्क्वायर, बेस मतलब xk का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया k स्क्वायर प्लस x स्क्वायर k स्क्वायर। तो यहां से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई? इसमें से अगर मैं k स्क्वायर कॉमन ले लूं तो k स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर ये रहेगा, तो ये h स्क्वायर आ गया। तो h की वैल्यू आ गई रूट ओवर ऑफ k स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर। जिसके पास स्क्वायर होता है वो बाहर आ जाता है रूट के, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई k इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया। अब जब हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया तो अब मेरे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है। अब मुझसे कुछ भी पूछ लो भाई, अगर मेरे पास बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तीनों चीजें हैं तो मेरे से दुनिया का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछ लो। मुझसे क्या पूछा है? साइन ए पूछा है ना। साइन थीटा होता है p अपॉन h, p अपॉन h कर दो। p क्या है हमारा? परपेंडिकुलर है 1k, तो मतलब k अपॉन में h है k इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। k से k कट गया तो ये आ गया 1 अपॉन में रूट ओवर ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। x किसको माना था? कॉट को माना था, तो x स्क्वायर की जगह कॉट स्क्वायर a लिख दिया। तो देखो ध्यान से, हमने साइन थीटा को, साइन ए को कॉस ए की टर्म्स में लिख दिया। साइन ए की वैल्यू है 1 अपॉन में रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो साइन ए को कॉट की टर्म्स में लिख दिया, साइन ए को कॉट की टर्म्स में लिख दिया। ध्यान से देखो, मान लो हमसे पूछा दूसरा हमसे बोल रहा है सेक ए लिखो, तो सेक थीटा होता है b अपॉन h, नहीं h अपॉन b। h क्या है मेरी जान? h है k इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में b क्या है? बेस क्या है? बेस है x के, x इंटू k से k कट गया, तो ये हमारा सेक a की वैल्यू आ गई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। x किसको माना था? कॉट को, तो x की जगह कॉट लिख दिया, कॉट स्क्वायर है अपॉन में x की जगह नीचे कॉट है, तो ये आ गया हमारा सेक a, ये आ गया हमारा सेक a। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? अगला हमसे बोला है tan a की वैल्यू बताओ, तो tan थीटा होता है p अपॉन b। p क्या है? p है k, b क्या है? x के, k से k कट गया तो 1 अपॉन x। x की वैल्यू क्या है? x को कॉट माना था, तो 1 अपॉन कॉट है, तो tan a बराबर हो गया 1 अपॉन कॉट ए। तो हमने तीनों को ही, साइन को भी कॉट की टर्म्स में, सेक को भी कॉट की टर्म्स में, पूरा का पूरा कॉट की टर्म्स में, tan को भी कॉट की टर्म्स में लिख दिया। तो हमने सारी चीजों को कॉट की टर्म्स में लिख दिया। हमसे बोला था
साइन सेक टेन, इन तीनों को कॉट की फॉर्म में लिख दो। तो मैंने साइन को लिख दिया 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर है, मैंने सेक को लिख दिया √1 प्लस कॉट स्क्वायर अपॉन में कॉट है। तो सेक पूरा का पूरा कॉट की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे पूरा कॉट में ही है पूरी इक्वेशन, टेन हो गया 1 कॉट है। तो मैंने तीनों को कॉट की टर्म्स में लिख दिया। ये सबसे इजी तरीका है, वरना बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, फॉर्मूले लगाते हैं, आइडेंटिटीज लगाते हैं, दिमाग खराब होता है। ये इजीएस्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का। जिसकी भी टर्म्स में लिखना है उसको एक्स मान लो। जल्दी से लिखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से लिखो। इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, इसी से मिलता जुलता एक सवाल है जो कि आपके लिए होमवर्क है। हमें cos, tan और sec को साइन की टर्म्स में करना है, साइन की टर्म्स में करना है। तो साइन की टर्म्स में कैसे करेंगे? जिसकी भी टर्म में करना है हम मान लेंगे लेट साइन a बराबर x, साइन थीटा होता है p अपॉन h, तो वो हो गया x अपॉन 1। तो यहां से p की वैल्यू x के, तो लेट बोलेंगे p बराबर x के हो गया और h बराबर 1 के हो गया। तुम्हारा p और h हो गया। जैसे ही p और h हो गया पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस लगा के b निकाल लोगे। जैसे ही b की वैल्यू आ जाएगी फिर तो कुछ भी पूछ लो, फिर तो cos निकाल दो, tan निकाल दो, sec निकाल दो, जो कहोगे वो निकल जाएगा। क्लियर है बंधु? क्लियर है बंधु? अच्छा ये क्वेश्चन एक है, ये क्वेश्चन एक है, सिर्फ डराने का क्वेश्चन है, सिर्फ डराने के लिए क्वेश्चन है, सिर्फ डराने के लिए। सीबीएसई ने 2020 में पूछा था। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। बोला जा रहा है एक रॉड है एसी टीवी डिस्क एंटीना की, राइट एंगल में वॉल एबी पे लगा रखी है, रॉड सीडी सपोर्टिंग द डिस्क एज शोन इन फिगर। सब फालतू बातें हैं, सिर्फ डराने के लिए, जिससे समझ ही ना आए कि भैया पता नहीं कौन से एंटीना की बात हो रही है। देखो कई बार घुमाने के लिए क्वेश्चन बोला जाता है। ये 3 लाइन फालतू की हैं, कुछ काम की नहीं है। क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। एसी की वैल्यू 1.5, ये जो एसी है ये यहां से यहां तक 1.5 मीटर है, ठीक है जी। और सीडी की वैल्यू 3 दे रखी है, सीडी जो है यहां से यहां तक ये 3 मीटर है, ये दे रखा है। हमसे बोला है tan थीटा बताओ और sec थीटा प्लस cosec थीटा बताओ। मतलब थीटा को हमने रेफरेंस एंगल माना, ये हमारा 90 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, पूरा का पूरा क्वेश्चन बस इस ट्राइंगल में है। इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल के हिसाब से देखें तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बच गया बेस। हमसे क्या पूछा है? पहला हमसे पहला पूछा है tan थीटा बताओ। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या आप बेस निकाल सकते हो? क्या आप बेस निकाल सकते हो? क्या आप बेस, भाई आपको हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, आप बेस निकाल दोगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस से बेस की वैल्यू निकाल दोगे, बस बेस निकाल दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो। समझ गए? सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए क्वेश्चन था, ये आप होमवर्क में आगे कर लोगे। सीबीएसई ने 2020 में पूछा था। मैं सीबीएसई के जो क्वेश्चन पेपर है उसी की फोटो डाली हुई है, उसी की फोटो डाली हुई है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसको भी आप होमवर्क में आगे कर लेना। बस भाई तो इस ट्राइंगल को देखना है, ये क्या एंटीना है, ये क्या चीज है, कुछ काम की नहीं है, ये कुछ काम की नहीं है, बस डराने के लिए था, ये बस डराने के लिए था। ये बच्चे को पता नहीं क्या चीज है, अरे लल्लू प्रॉब्लम है यार, शोभित भैया ने बोल दिया लल्लू प्रॉब्लम है तो लल्लू प्रॉब्लम है। आ जाओ जी, आ जाओ जी। अब अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, पोल डाल दिया जाए यार, एक पोल डाल देना भाई। अगला क्वेश्चन कहता है मेरी जान, tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, मतलब इसको अगर सब्जेक्टिव करना चाहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और सब्जेक्टिव करने का भी कुछ फायदा नहीं है, सब्जेक्टिव करने का भी कुछ फायदा नहीं है, डायरेक्ट एक छोटी सी ट्रिक से ये क्वेश्चन हो जाता है। देखो हमसे बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है tan थीटा प्लस cot थीटा 2 है, ठीक है, दो चीजों का सम 2 है। क्या ऐसा हो सकता है ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, 1 + 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा? हो सकता है, हो सकता है कि भाई tan थीटा 1 है, cot थीटा 1 है, दोनों के दोनों 1 है तो ऐड होकर 2 मिल जाएंगे। तो अगर tan थीटा बराबर 1 है, अगर tan थीटा बराबर 1 है तो कोई मुझे बता सकता है थीटा क्या होगा? सिमिलरली अगर cot थीटा बराबर 1 है तो कोई मुझे बता सकता है थीटा क्या होगा? क्या होगा मेरी जान, क्या होगा थीटा? थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा 1 कब होता है? 45 डिग्री पे, तो tan 45, cot 45 1 होता है। अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई सभी को? क्या मेरी बात क्लियर हुई सभी को? हमसे पूछा क्या जा रहा है? टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करा जा रहा है? हमसे फाइंड करवाया जा रहा है साइन क्यूब प्लस cos क्यूब थीटा। तो मतलब साइन 45 का होल क्यूब प्लस cos 45 का होल क्यूब, ये पूछा गया। भाई थीटा की जगह 45 रख दो, थीटा की जगह 45 रख दिया, 45 रख दिया। साइन 45 हो गया 1/√2, तो 1/√2 का क्यूब प्लस cos 45 भी 1/√2 का क्यूब, तो हो गया 2 टाइम्स 1/√2 का क्यूब, 1/√2 का, तो दोनों 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 2 × 1/√2 × 1/√2 × 1/√2। कैसे लिख सकता हूं इसको? कैसे लिख सकता हूं? 1/√2 का क्यूब 3 बार 1/√2, तो देखो 1/√2 × 1/√2, √2 × √2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 1/2, √2 × √2 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे सिर्फ 1/√2, 2 1 2 कट गया, तो यहाँ बचा सिर्फ 1/√2। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1/√2। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1/√2। देखें कितने का आया। हैशटैग लल्लू प्रॉब्लम। क्वेश्चन कहता है कि इफ tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर या tan की पावर 92 थीटा प्लस cot की पावर 69 थीटा। इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, पोल डाल देना है, एक और 4 ऑप्शन दे रहा हूं, A B C D। करो जी, ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास, ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास। ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी करो सॉल्व। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे?
tan थीटा और cot थीटा 0 कब आएगा? ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो tan थीटा भी 1 और cot थीटा भी 1, tan थीटा 1 थीटा बराबर 45, cot थीटा 1 थीटा बराबर 45। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए हमसे पूछा है tan की पावर 92 थीटा प्लस cot की पावर 69 थीटा, तो tan 45 की पावर 92 प्लस cot 45 की पावर 69, क्योंकि थीटा 45 है, थीटा 45 है, तो थीटा की जगह 45 डाल दिया, थीटा की जगह 45 डाल दिया। tan 45 हो गया 1, तो 1 की पावर 92 प्लस 1 की पावर 69, 1 की कुछ भी पावर कर दो 1 ही बचेगा, तो 1 प्लस 1 ये आ गया हमारा 2, 1 प्लस 1 ये आ गया हमारा 2 को बोल रहा हूं। अगला क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं मेरी जान कि अगर साइन ए माइनस कॉस ए बराबर हमें दिया हुआ है, 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में tan ए। इसकी वैल्यू बताओ, ऑप्शन नंबर ए है हमारा 2, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 1/2, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 1 और ऑप्शन नंबर डी है हमारा -1। ये 4 ऑप्शन है हमारे। कैसे करा जाएगा? साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 0 है। देखो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना आसान भी है, वैसे तो लगा सकते हो, कि भैया यहाँ पे ये 1 - 1 करके देख लें, यहाँ पे 1 - 1 करके देख लें भैया, साइन ए बराबर हो गया 90 पे, कॉस ए बराबर हो गया 0 पे, तो यहाँ तो ए की 2 वैल्यू आ रही है। साइन थीटा 1 होता है 90 पे, कॉस थीटा 1 होता है 0 पे, तो यहाँ से ए बराबर 90 आ जाएगा, यहाँ से ए बराबर 0 आ जाएगा, तो ऐसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन ए बराबर 1 करोगे तो साइन ए बराबर 1 करने पे ए 90 और कॉस ए बराबर 1, कॉस थीटा 1 कब होता है 0 पे, ए बराबर 0, तो यहाँ से सॉल्व नहीं होगा। कैसे करोगे? कॉस को उधर ले जाओ तो प्लस कॉस हो जाएगा, तो साइन ए बराबर आ गया कॉस ए, नीचे ले आए तो साइन ए अपॉन में कॉस ए बराबर आ गया हमारा 1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है मेरी जान? tan ए, तो tan ए बराबर 1, tan ए 1 कब होगा? tan थीटा 1 कब होता है? जब ए बराबर 45 डिग्री होगा, तो ए की वैल्यू हमारी 45 डिग्री मानी जाएगी। इसको करने का सही तरीका ये था, बस ए बराबर 45 यहाँ पुट कर दो, तो cos 45 का होल स्क्वायर प्लस sin 45 का होल स्क्वायर अपॉन में tan 45 क्या हो जाएगा मेरी जान? cos 45 1/√2 का स्क्वायर, sin 45 1/√2 का स्क्वायर अपॉन में tan 45 1, √2 का स्क्वायर 2, तो 1/2 प्लस 1/2 अपॉन में 1, हाफ प्लस हाफ हो गया 1, आधा प्लस आधा 1, तो 1/1 आ गया आंसर 1। तो आंसर इज सी ऑप्शन 1, आंसर हमारा सी ऑप्शन आया है 1। थोड़े से ट्रू फॉल्स हैं यार, ये ट्रू फॉल्स आपके एनसीईआरटी में है, तो आप जब एनसीईआरटी करोगे तो आपके सामने ये आ सकते हैं, तो इनको मैं इसलिए जल्दी से बता रहा हूं। ध्यान से देखना, एक एक करके अपन करेंगे, एक एक करके ट्रू फॉल्स करेंगे, बहुत प्यारे ट्रू फॉल्स हैं, बहुत ही अच्छे ट्रू फॉल्स हैं। ठीक है जी, आ जाओ एक एक करके अपन कर रहे होंगे इन ट्रू फॉल्स को, आ जाओ एक एक करके करेंगे सॉल्व। पहला बोल रहा है वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? कि tan की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है? देख लेते हैं जी tan की टेबल, 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी तक जाती है। ध्यान से देखो, अगर मैं tan की टेबल की बात करूं तो tan की ये टेबल है, तो 0 1/√3 1√3 होता है, √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू होती है 1.73 कुछ, तो ये तो 1 से बड़ी है, तो मतलब पहली वाली स्टेटमेंट जो है मेरी जान, पहली वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। हमने देख लिया कि tan की वैल्यू तो 1 से बड़ी भी आ रही है, हमारी इस टेबल में tan की वैल्यू तो 1 से बड़ी भी, और नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ी भी हो सकती है, तो tan की वैल्यू जो है 1 से बड़ी हो सकती है, ये फॉल्स है। सेकंड पे आ जाओ, बोला जा रहा है sec थीटा 12/5 हो सकता है किसी एंगल ए के लिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? सेक थीटा क्या 12/5 हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, सेक ये हो गया h/b, सेक थीटा होता है हमारा, सेक ए जो होगा वो होगा h/b। देखो एक चीज हमें पता होनी चाहिए, ध्यान से सुनना, कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका कुछ हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर बेस है, तो हाइपोटेन्यूज जो होता है ये लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है। हाइपोटेन्यूज इज लार्जेस्ट, ये वाली जो साइड होती है सबसे बड़ी होती है। क्यों सबसे बड़ी होती है? क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम। ध्यान से सुनना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर और बेस, कि मतलब जो भी परपेंडिकुलर होगा, जो भी बेस होगा, उनके स्क्वायर को अगर मैं ऐड करूंगा तब जाके हाइपोटेन्यूज आएगा, मतलब इन दोनों से भी बड़ी हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये इंडिविजुअल जब ऐड होगा, जब दोनों मिलेंगे तब हाइपोटेन्यूज बनाएंगे, मतलब हाइपोटेन्यूज तो इंडिविजुअल परपेंडिकुलर, इंडिविजुअल बेस, इन दोनों के सम को मिलकर बनती है, मतलब इन दोनों से तो बड़ी होगी, तो हाइपोटेन्यूज सबसे लार्जेस्ट होती है, मतलब ऊपर बड़ी चीज होगी, मतलब हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा एज कंपेयर टू बेस। क्या हमें ऐसा दिख रहा है यहाँ पे? हाँ जी, sec थीटा 12/5, sec a बराबर 12/5 दिया है। हियर हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन बेस, व्हिच इज करेक्ट। वो करेक्ट है क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, वो सबसे बड़ी होती है साइड किसी भी ट्रायंगल की, तो हाइपोटेन्यूज बड़ी हमें दी हुई है, मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है। बस हमसे ये पूछा है हो सकता है नहीं हो सकता है, तो मैंने कहा हाँ जी हो सकता है, क्योंकि sec थीटा होता है h/b, तो h बड़ा है b छोटा है, h बड़ा है b छोटा है। इस तरह से हम सोचेंगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए।
ये बिल्कुल सही है। क्यों? कॉस ए जो है ना मेरी जान, कॉस जो है ये निकनेम है कोसिकेंट का। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखना, ये आप लिख भी सकते हो ऊपर छत पे, साइन जो है इसकी फुल फॉर्म है साइनी, जो कॉस है उसकी फुल फॉर्म है कोसिकेंट। ये तो इनकी शॉर्ट फॉर्म है जो हम लिखते हैं। टेन की फुल फॉर्म है टेंजेंट, कोसेक की फुल फॉर्म है कोसिकेंट, कॉस की फुल फॉर्म है कोसाइन। तो ये फॉल्स है। जो कॉस होता है, कॉस की फुल फॉर्म कोसिकेंट नहीं होती है, कॉस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन। ठीक है, ऐसे ही सेक की फुल फॉर्म होती है सीकेंट, और कॉट की फुल फॉर्म होती है कोटेंजेंट। ठीक है जी, तो ये हमारी फुल फॉर्म्स और शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो हमें याद करनी नहीं है, जो हमें याद करनी है। तो यहां पे लिखा हुआ है क्या, कॉस को कोसिकेंट बोलते हैं? ना जी, कॉस को बोलते हैं कोसाइनी। साइन होता है साइनी, कॉस होता है कोसाइनी, टेन होता है टेंजेंट, कोसेक कोसिकेंट, कोसेक होता है कोसिकेंट। ये जो कोसिकेंट बोला ना, ये कोसेक होता है, तो इसलिए फॉल्स है। सेक होता है सीकेंट, कॉट होता है कोटेंजेंट। लिख लो जी, लिख लो जी, लिख लो जी। अगला बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है जो कॉट ए होता है वो प्रोडक्ट होता है कॉट और ए का। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बताओ। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा कर रहे हैं अपन। क्या कॉट ए का मतलब होता है कॉट इंटू ए? क्या कॉट ए का मतलब होता है, मैंने बताया था ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होते, तो ये फॉल्स है। कॉट और ए आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, इसका मतलब होता है कॉट ऑफ एंगल ए, कॉट इंटू एंगल ए नहीं होता। क्या साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है किसी एंगल थीटा के लिए? साइन थीटा क्या होता है? P/H। मतलब कि h सबसे बड़ा है तो h बड़ा होना चाहिए p में। साइन थीटा होता है P/H, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज बड़ा होना चाहिए। क्या इसमें हाइपोटेन्यूज बड़ा है? यहाँ पे है 4/3, यहाँ पे 4/3, मतलब P/H अगर हम करेंगे इसको तो ये यहाँ पे फॉल्स हो रहा है। हाइपोटेन्यूज छोटा है, पर हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड है, यहाँ पे नीचे छोटा है। भाई साइन थीटा होता है P/H, तो नीचे हाइपोटेन्यूज है। क्या हाइपोटेन्यूज बड़ा है ना? हाइपोटेन्यूज तो छोटी दी हुई है, तो यहाँ पे कहेंगे सिंस हाइपोटेन्यूज इज स्मॉलर तो देयरफॉर नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है कि साइन की वैल्यू ऐसी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, फॉल्स। क्लियर है जी, क्लियर है जी। तो ये 5 ट्रू फॉल्स हैं जो आपकी एक्सरसाइज के हैं, इनको मैंने आपको करवा दिया। ये सारी बहुत लॉजिकल और बहुत प्यारे प्यारे ट्रू फॉल्स हैं, इनको करना जरूरी था। ठीक है, 5 और हैं बस। अब जल्दी जल्दी कर लोगे तुम, अब जल्दी जल्दी कर लोगे। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। पहला वाला देखें, क्या साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू होती है साइन ए प्लस साइन बी? क्या ये साइन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? ना जी ना, तो ये फॉल्स है। हो गया पहला। आ जाओ। बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा क्या है? थीटा एंगल है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, क्या साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक बार इस टेबल पे देख लो। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, देखो 0, 30, 45, 60, 90 एंगल बढ़ रहा है। क्या एंगल बढ़ने पे साइन थीटा भी बढ़ रहा है? देखो 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, 0 से 1 की तरफ जा रहा है, 0 से 1 की तरफ जा रहा है, तो साइन थीटा भी अपने आप में बढ़ रहा है। साइन थीटा भी अपने आप में इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, वैसे वैसे साइन ऑफ थीटा भी बढ़ेगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, वैसे वैसे साइन ऑफ दैट एंगल भी बढ़ेगा। क्या ये सही है? तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। अब अगला पूछ रहा है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा आल्सो इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, कॉस थीटा की भी वैल्यू बढ़ रही है? कॉस थीटा देखो 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो ये तो घट रही है ना? ये तो घट रही है, इस तरफ को बढ़ रही है, ऐसे कोई बढ़ रही है, ये तो इस तरफ को बढ़ रही है, इस तरफ को बढ़ रही है, तो मतलब ये डिक्रीज हो रही है, 1 से 0 की तरफ जा रही है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, कॉस थीटा तो डिक्रीज हो रहा है, कॉस थीटा तो डिक्रीज हो रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है। देखो 1 से 0 की तरफ जा रही है, जैसे कोई चीज 1 से 0 की तरफ जाए तो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो कॉस थीटा की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, तो ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स है। ठीक है, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा बराबर होंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा? सारी वैल्यूज थीटा की, मतलब कोई भी एंगल हो, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम रहती है? क्या हर एक एंगल पे साइन थीटा और कॉस थीटा सेम वैल्यू देते हैं? देखो साइन थीटा और कॉस थीटा सिर्फ 45 पे सेम रहते हैं, सिर्फ 45 पे सेम रहते हैं। 60 पे ये √3/2 है, 1/2 है, 90 पे ये 1 है, ये 0 है, 0 पे ये 0 है, ये 1 है। सिर्फ और सिर्फ 45 पे दोनों 1/√2 हैं। तो सारे एंगल पे, सारे के सारे एंगल पे ये दोनों बराबर नहीं होते, तो ये भी फॉल्स है। ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा सारे एंगल पे, ना जी ना, सारे पे नहीं होता। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0। क्या 0 डिग्री पे कॉट ए नॉट डिफाइंड होता है? तो कॉट ए 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है। सही, सही है, तो छोटा सा आंसर था। ठीक है जी, तो ये कुछ ट्रू फॉल्स हैं जो कि बहुत लॉजिकल से हैं, इनके ऊपर कई बार फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम आ जाता है। ठीक है जी, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं।